मैं चंदन कुमार, जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र मोतिहारी, आप सभी का स्वागत करता हूं। जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र मोतिहारी द्वारा संचालित योजनाओं के बारे में आप सभी को संक्षिप्त में बताना चाहूँगा। बिहार सरकार द्वारा संचालित 7 निश्चय में से एक निश्चय आर्थिक हल युवाओं को बल। आर्थिक हल युवाओं के बल योजना के तहत जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र द्वारा संचालित बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से बच्चों को शिक्षा ऋण की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ अभी फिलहाल में सरकार द्वारा 10 नए कोर्स भी जोड़ा गया है, जिसमें एक ITI कोर्स है। ITI कोर्स करने के बाद आप अपने रोजगार परक कौशल एवं हुनरमंदी का यह प्रशिक्षण कोर्स है। यह कोर्स करने के बाद आप आसानी से टेक्निकल क्षेत्र में नौकरी प्राप्त कर सकते हैं या अपना खुद का रोजगार कर सकते हैं। ITI करने के लिए सरकार द्वारा 2 लाख रुपए का शिक्षा ऋण दिया जा रहा है, जो DRCC के माध्यम से मैट्रिक पास युवा और युवतियों को प्रदान किया जाएगा। इस योजना की विस्तृत जानकारी के लिए हम सभी के बीच बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के सहायक प्रबंधक मनीष कुमार हैं, जो आप सभी को विस्तृत जानकारी देंगे कि कैसे यह योजना का लाभ लेंगे, किन बच्चों को मिलेगा, किस प्रकार यह योजना से बच्चे लाभान्वित होंगे। आप सब के बीच मनीष सर हैं, यह विस्तृत जानकारी देंगे। मनीष सर। मैं मनीष कुमार, सहायक प्रबंधक योजना बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, जिला निबंधन परामर्श केंद्र मोतिहारी। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा 7 निश्चय योजना का संचालन किया जा रहा है, जिसमें से एक योजना आर्थिक हल युवाओं के बल अंतर्गत बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का सफलतापूर्वक संचालन जिला निबंधन परामर्श केंद्र मोतिहारी के माध्यम से किया जा रहा है। अभी वर्तमान में एक महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त हुई है, जिसमें शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव महोदय सह नोडल पदाधिकारी बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड पटना के माध्यम से सूचित किया गया है और निर्देशित किया गया है कि 10 अन्य नए पाठ्यक्रमों को शामिल किया गया है, जिसमें से ITI को भी रखा गया है। यह सरकार के द्वारा और विभाग के द्वारा अहम कदम है कि ITI करने वाले बच्चों के लिए सुनहरा अवसर लेकर सरकार के तरफ से दिया जा रहा है कि जो बच्चे इच्छुक हो ITI करना चाह रहे हैं, उनके लिए भी प्रावधान किया गया। ITI का कोर्स अवधि 2 साल का होगा और इस 2 साल को पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए अधिकतम 2 लाख रुपए की राशि स्वीकृति की गई है। अब इस योजना के लिए कौन कौन पात्र होंगे, आवेदन कैसे करेंगे और उनको ऋण कैसे मिलेगा। सबसे पहले वैसे बच्चे जो बिहार से मैट्रिक पास किए हो, चाहे वो किसी भी बोर्ड के हो, लेकिन बच्चे अपने बिहार के ही शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक पास किए हो। शैक्षणिक संस्थान से मीन्स CBSE बोर्ड हो, अपना बिहार बोर्ड हो, मदरसा बोर्ड हो। अब इस योजना के लिए क्या क्या कागजात चाहिए, मैं उसके बारे में आपको जानकारी दे दूं।
मैट्रिक पास या समकक्ष पास, अंक प्रमाण पत्र और प्रोविजनल सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट, निवास प्रमाण पत्र, एक कलर फोटो। इस योजना के लिए 2 महत्वपूर्ण कागज इंपॉर्टेंट है, एक तो कॉलेज बोनाफाइड लेटर और फी स्ट्रक्चर। यह दोनों कागजात बच्चों को अपने संबंधित नामांकित विद्यालय से या संस्थान से प्राप्त होगा जहां उन्होंने एडमिशन लिया है। उसमें उनका पूरा डिस्क्रिप्शन होगा जिसमें बच्चे का नाम, पिता का नाम, सत्र, कोर्स अवधि और कितना खर्चा है, शैक्षणिक शुल्क क्या होगा, ट्यूशन फी क्या होगा, एग्जामिनेशन फी क्या होगा, वो सारा उसमें डिटेल के साथ वर्णित होगा। इसके अलावा अगर कोई बच्चे का फ़ी 2 लाख से कम है तो वैसे बच्चे को लैपटॉप के लिए वन टाइम हम लोग 35,000 देंगे, स्टेशनरी के लिए 10,000 देंगे, रहने और खाने के लिए मोतिहारी के लिए 3,000 प्रति माह के दर से 36,000 रुपया, यानी कि 2 साल के लिए हम 72,000 रुपया बच्चे को बैंक खाते में उपलब्ध कराएंगे। अब इसके लिए आवेदन हम लोग कैसे करेंगे? आवेदन का प्रक्रिया बहुत ही सरल है। हमारे जिला निबंधन परामर्श केंद्र मोतिहारी में यह व्यवस्था बिल्कुल निःशुल्क है। हम लोग निःशुल्क ऑनलाइन करेंगे और उसी समय हम बच्चे का जो भी मूल डॉक्यूमेंट होगा उसका सत्यापन करेंगे। साथ में जो उनके गार्जियन आए होंगे, गार्जियन में माताजी या पिताजी, उनका एक आधार कार्ड लगेगा और एक फ़ोटो लगेगा। साथ में आते हैं तो हम लोग उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम उसी समय करेंगे। अब यह प्रश्न आता है कि किसी के माता पिता अगर जीवित नहीं है तो वैसे स्थिति में सह आवेदक कौन होंगे? तो जो उनके ब्लड रिलेशन के होंगे, चाचा जी, चाची, दादा, दादी, जो भी संबंधित ब्लड रिलेशन के आदमी हैं वह सह आवेदक के रूप में यहाँ विभाग द्वारा अनुमान्य है। तो जैसे ही उनका डॉक्यूमेंट सत्यापन होता है, आवेदन स्वीकृति होने के उपरांत यह आवेदन बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम को चला जाता है। बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम के माध्यम से आप बच्चों को संबंधित बैंक खाते में या तो संस्थान के बैंक खाते में या आवेदक ने खुद के बैंक खाते में रहने के लिए, खाने के लिए या बुक्स के लिए जो डिमांड किया है वो उनके बैंक खाते में उपलब्ध कराया जा सकता है। बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम के द्वारा कुछ प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को पूरा करने के उपरांत बच्चे को आसानी से बहुत ही सुलभ तरीके से शिक्षा ऋण मुहैया करा दिया जाता है। इस संबंध में हम लोगों के बीच बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम की सहायक प्रबंधक महोदया उपस्थित हैं। वो अब आप लोगों को आगे बताएंगी कि आवेदन की प्रक्रिया क्या है, कैसे डिस्बर्समेंट होगा। मैं इमा गुप्ता, सहायक प्रबंधक बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम, बताना चाहूँगी कि वित्त निगम जो है एज ए फिनेंसर काम करती है। आपका फाइल जब, जैसा कि मनीष जी ने कहा कि आपका फाइल जो है जिला निबंधन कार्यालय से वित्त निगम में भेज दिया जाता है सैंक्शन और डिस्बर्समेंट के लिए। हमारे पास जब भी फाइल आता है तो हम जल्द से जल्द उसको निष्पादन करके सैंक्शन करवाते हैं और फिर आवेदक और सह आवेदक को बुला करके एग्रीमेंट करवा कर और उसको जल्द से जल्द बैंक स्तर पर भेज दिया जाता है ताकि आपका डिस्बर्समेंट जल्द से जल्द हो सके और आपको शिक्षा ऋण की जो राशि है वो जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। इसके बाद आपके अंदर एक सवाल आ रहा होगा कि मैंने पढ़ाई भी कर लिया, लोन भी ले लिया और फिर अब उसको चुकता करना है तो वो हम कैसे करें। तो इसके लिए मैं बता दूं, हमारे यहाँ रिपेमेंट का भी जो है काम होता है। रिपेमेंट जो है आपको करने के लिए कुछ रूल्स बनाया गया है। जैसे कि जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है उसके 1 साल का समय आपको, उसके बाद 1 साल का समय दिया जाता है मोनिटोरियम पीरियड के तौर पर। इस मोनिटोरियम पीरियड के अंदर अगर आप पेमेंट करते हैं तो आपको 0% इंटरेस्ट रेट लगता है। अगर मोनिटोरियम पीरियड ख़त्म हो जाने के बाद आप रिपेमेंट करना चाहते हैं तो लड़कों के लिए 4% सिंपल ब्याज दर पर और लड़कियों और दिव्यांगों के लिए 1% सिंपल ब्याज दर पर रिपेमेंट किया जाता है। आपका राशि 2 लाख से कम होता है तो आपको
60 किस्तों में जो है सिंपल इंस्टॉलमेंट पर बांटा गया है, ईएमआई बना दिया गया है। अगर आप 1 साल का जो मोनेटोरियम पीरियड होता है, अगर ये मोनेटोरियम पीरियड में भी आप जो है अभी भी बेरोजगार हैं, तो आप जैसे ही मोनेटोरियम पीरियड खत्म हो जाता है तो 6 महीने के लिए आप अपना लोन रिपेमेंट मॉड्यूल जो है उसको स्थगित करवा सकते हैं एक शपथ पत्र जमा करके जिला स्तरीय वित्त निगम ऑफिस में। इसको जो है आपको जून में और दिसंबर में करना होता है। जिसका राशि 2 लाख से कम है उनके लिए 10 शपथ पत्र जमा करने का प्रावधान है, और जो समय सीमा दर के अंदर अपना रिपेमेंट करते हैं उनको 0.25% का रिबेट भी मिलता है। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ITI करने के लिए यदि आपको 2 लाख रुपए मिला है तो आप उस पैसे को कैसे लौटाएंगे या उसको कैसे हर 6 महीना के बाद एक्सटेंशन करवाएंगे। जब तक आपका रोजगार प्राप्त नहीं हुआ है तब तक आप उस पैसे को एक्सटेंशन करवा सकते हैं, और 2 लाख तक मिला है तो 60 किस्तों तक पैसा आपको जमा करना है। अगर आप जमा करने में सक्षम नहीं हैं तो हर 6 महीना पर आप उसको एक्सटेंड करवा सकते हैं एफिडेविट के माध्यम से। इस जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र में संचालित योजना से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करना है तो आप 7 निश्चय के वेबसाइट पे संबंधित योजना के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या आप संबंधित जिले के प्रबंधक से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। उसके साथ साथ जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र में खुद उपस्थित होकर के भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फॉर्म भरने से लेकर के डिसबर्समेंट तक अर्थात पैसा मिलने तक की प्रक्रिया में जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र आप सभी के साथ है, और हम तमाम युवा और युवतियों से आग्रह करेंगे कि सरकार की इस महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी योजना का लाभ लें और अपने आप को गौरवान्वित करें। धन्यवाद।